अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सारे स्टूडेंट्स को न्यू सेशन सेकंड ईयर में बेटा मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। बेटा सेकंड ईयर नई क्लास के अंदर, जैसा कि सेकंड ईयर के बहुत से स्टूडेंट्स रोजाना की बेस से पूछ रहे सर क्लासेस कब स्टार्ट कर रहे हैं आप। क्लासेस की टाइम पहले हमने 10 रखी थी जून, फिर हमने 15 करनी पड़ी और अब हमने 22 को एट लास्ट हमने अपना सेशन शुरू कर दिया है। बेटा आप सबको मैं वार्मली वेलकम कहता हूं और उसके साथ मैं आप सबको सबसे पहले मैसेज भी कर दूंगा बेटा कि आपको पता है कि कोरोना के हालात पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है कोरोना, तो आपने उससे खुद भी महफूज रहना है, अपने पेरेंट्स को भी महफूज रखना है और अपने रिश्तेदारों और हमसायों को भी उससे महफूज रखना है। खुद भी एहतियाती तदाबीर अपनानी है और अपने हम इर्द गिर्द के लोगों को भी अपनाने का कहना है। ओके, तो बेटा आप सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से स्टूडेंट सारे देखे जाने पहचाने स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं। तो बेटा आपको पता है कि पिछला पूरा साल कैंपस डॉट पी के ने आपको फ्री स्टडी प्रोवाइड की और बिल्कुल स्टैंडर्ड की स्टडी प्रोवाइड की, जिस तरह मुख्तलिफ अकेडमीज़ के अंदर, मशहूर अकेडमीज़ के अंदर आपको स्टडी दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह ही हम आपको लेके चले। टेस्ट सेशन भी आपको उसी तरह ही हुआ, सिलेबस कंप्लीट भी आपका पहले हुआ और उसके बाद हाफ बुक और फुल बुक के भी आपके टेस्ट हुए, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आपके पेपर नहीं हो सके। कुछ स्टूडेंट्स तो बड़े खुश हैं कि पेपर नहीं हुए, कुछ हमारे लिए कहूँगा कि हमारी बदकिस्मती थी कि आपका पेपर नहीं हो सके, क्योंकि हमारा फर्स्ट साल था। पेपर्स हो जाते तो हमारा रिजल्ट आता, हम भी मार्केट में बताते कि हमारे बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी करके भी आप बच्चे मार्क्स ले सकते हैं। चलें उस बात को अगर हम छोड़ दें तो बेटा आप जो स्टूडेंट्स हैं आप सबको वेलकम कहूँगा। आप बेटा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पेड हैं उनको तो मैं वार्मली वेलकम कहूँगा, क्योंकि पूरा साल वो हमारे साथ चलने वाले। जो अभी तक पेड नहीं हुए हैं बेटा उनको मैं यही कहूँगा कि फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस को इतनी ज़्यादा नहीं है। फ़ीस रखने का मकसद जो यहाँ पे है, मैं रिपीट ओरिएंटेशन में भी मैंने कहा था, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, मकसद हमारा फ़ीस रखने का यही है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं आपस में बातें करते हैं और चले जाते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम समझते हैं कि कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते हैं। तो इस जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने के लिए, सीरियसनेस पैदा करने के लिए हमने थोड़ी सी फीस रखी है, ताकि जो बच्चा यहाँ पे आए वो सीरियस किस्म की क्लासेस ले, स्टडी करे, यहाँ पे नॉलेज गेन करे, यहाँ पे टेस्ट सेशन दे और एट द एंड पेपर्स में अच्छे मार्क्स ले सके। सिर्फ यही हमारा मकसद था, फीस लेने का और मकसद कोई नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, गपशप लगाते हैं, मुझे मारते हैं और फिर नेक्स्ट अगले दिन फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिर्फ इस चीज़ को रोकने के लिए बेटा हमने फीसिस रखी हैं। ओके, और तो स्टूडेंट्स बहुत से पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स बार बार पूछ भी रहे थे। चलें आज आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो बेटा हम क्या करेंगे, हम अपने आज के लेक्चर के अंदर पेपर पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में हाउ ना हो है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से भी गाइड कर दूंगा। फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा था, 14 चैप्टर थे, यहाँ पे आपके हाफ चैप्टर हैं, ओनली 7 चैप्टर हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टोटली आपकी जो फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज थे उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो सारी चीजें जरा मैं पूरा एक स्केच बनाता हूं चैप्टर्स का आपके सामने, ताकि और से बुक की इंट्रोडक्शन आपके साथ हो जाए। बुक का नाम बेटा आपका कैलकुलस है। कैलकुलस के अंदर आप बेसिकली आप जो हाई लेवल मैथमेटिक्स है उसको इस सेकंड ईयर में स्टार्ट करते हो, फंक्शन को पढ़ते हो, लिमिट्स को पढ़ते हो, डिफरेंशिएशन आपके पास आ जाती है, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाती है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यार कमेंट्स करते हैं ना, कमेंट्स। इंटीग्रेशन एक बहुत एनालिटिकल ज्योमेट्री आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो भी इसके अंदर स्टडी होगी। कॉनिक्स का सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गालिबन अकेडमीज में बहुत कम पढ़ाया जाता है, मगर मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट ही करवाऊंगा। चलिए बेटा बात करते हैं अपने हम बुक की। तो बुक के अंदर आपके पास 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास है, टोटल चैप्टर जो आपके पास है
दिया लेक्चर? लेक्चर रोका हुआ है? तो लेक्चर रोका हुआ है अभी ना, लेक्चर रोक दो, अभी कोई इशू है तो रोक दो, ट्रांजिशन रोक दो। क्या हुआ, क्या रोका क्यों वैसे? रोका क्यों था वैसे? चलिए स्टूडेंट्स, को टेक्निकल इशू की वजह से लेक्चर को थोड़ा सा डिले आया, रोकना पड़ा। चले हम बात कर रहे थे चैप्टर्स के ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। आपके पास चैप्टर 7 टोटल चैप्टर हैं आपके पास बुक के अंदर। फर्स्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है आपके पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर 2 बेटा आपके पास है जी डिफरेंशिएशन। चैप्टर नंबर 3 है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 4 में आप स्टडी करोगे एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 5 आपके पास बेटा है लीनियर ग्राफ एंड प्रोग्रामिंग। चैप्टर नंबर 6 आपके पास है कोनिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6। चैप्टर नंबर 7 आपके पास है बेटा वेक्टर्स आपके पास चैप्टर नंबर 7 है। चले बेटा देखें, अगर आपके पास चैप्टर नंबर 1 में आपके पास क्या क्या आता है। चैप्टर नंबर 1 से बेटा आपके पास 2 MCQs आते हैं, 4 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। चैप्टर नंबर 2 में से बेटा आपके पास 5 MCQs आते हैं प्लस आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 आपके पास आता है जी लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, उसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से बेटा आपके पास 5 MCQs प्लस आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं प्लस 2 लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 2 MCQs हैं प्लस 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 में बेटा आपके पास 1 MCQs प्लस आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस 1 आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 में बेटा आपके पास 4 आपके पास आते हैं MCQs प्लस 4 आपके पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन प्लस 2 लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 की अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 में आपके पास आता है जी 1 MCQs प्लस आपके पास आते हैं जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आता है जी एक आपके पास यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये बेटा मैंने आपके सामने चैप्टर 7 लिखे कंप्लीट और उसके बाद मैंने आपको बताया सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से आपके पास MCQs कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आते हैं और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आते हैं। और जरा यहां पे देखें चैप्टर नंबर 2 को देखें तो चैप्टर नंबर 2 से आपके पास कितने मार्क्स का पेपर बन रहा है। चैप्टर नंबर 2 में आपके पास मार्क्स कितने बेटा बन रहे देखें।
8 शॉर्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 21 21 और 5 आपके पास आ जाएगा 26। ये आपके पास 26 शॉर्ट मार्क्स का पेपर बना यहां से चैप्टर नंबर 2 में से। इसी तरह आप जब चैप्टर नंबर 3 देखें तो चैप्टर नंबर 3 में बेटा आपके पास क्या है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन 18 मार्क्स के, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 28 मार्क्स हो गए और 5 आपके पास एमसीक्यूज, ये आपके पास हो गए 33 मार्क्स। अच्छा बेटा मैंने पेपर स्कीम आपके सामने बताई है, पेपर पैटर्न मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। पेपर पैटर्न और चीज होती है कि यहां से ये चीज आएगी, ये मैंने आपको वेटेज बताई है कि इस चैप्टर में से क्या है, कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इस हर चैप्टर के मैंने अलग अलग बताई है। पेपर स्कीम डिस्कस मैंने की है, पेपर पैटर्न मैंने अभी बात नहीं किया। पेपर पैटर्न हर साल अपडेट होता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से या तो चैप्टर नंबर 2 से साथ पेयर बनेगा, चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग क्वेश्चन 6 के साथ पेयर बनेगा, 4 के साथ पेयर बनेगा। पेयरिंग स्कीम मैंने डिस्कस नहीं की है आपसे, मैंने पेपर स्कीम आपसे डिस्कस की है कि इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पेपर आता है, इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पेपर आता है, इस चैप्टर में से आपके पास जो पेपर बेटा बनेगा वो आपके पास आ रहा है जी। चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स, 8 और 2 लॉन्ग 18 मार्क्स और 2 एमसीक्यूज आपके पास आ गया जी 20 मार्क्स आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो आपके पास बेटा एमसीक्यू इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 नंबर, 6 और 5 11, 11 और 1 12 मार्क्स का पेपर आपके पास चैप्टर नंबर 5 में से आ रहा है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो 2 लॉन्ग 10 नंबर, 18 18 और 4 22 नंबर का पेपर आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से आ रहा है। इसी तरह चैप्टर 7 की बात करें 10 15 और 1 16 मार्क्स का पेपर आपके पास चैप्टर नंबर 7 में से आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 रह गया तो ये आपके पास जी हमजा बेटा वेटेज कह सकते हैं, ये वेटेज है आपके पास। जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के, 1 लॉन्ग 8 और 5 13, 13 और 2 15 मार्क्स का आपके पास एमसीक्यूज बन गया चैप्टर नंबर 1 में से। टोटल मार्क्स जो पेपर आपका होता है जी, टोटल मार्क्स जो आपके पास पेपर में आते हैं वो आपके पास होता है जी 144 मार्क्स का पेपर, 144, जिसमें से आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अटेम्प्ट आपने करना होता है बेटा 100 मार्क्स का, 44 मार्क्स की आपके पास चॉइसेस होती हैं। ओके तो बेटा ये आपके पास आ गए टोटल मार्क्स 140, जिसमें से आपने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर जो 2 और 3 है इसको अगर आप खाली अटेम्प्ट कर लें तो बेटा आपके पास 60 के करीब मार्क्स बन रहे हैं, 59 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 को अगर खाली आप करें तो 59 मार्क्स, 60-40 का रेशो निकल गया बेटा। 60 मार्क्स का पेपर आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कर लें तो आपके पास 60 मार्क्स बन जाते हैं। मतलब कि चैप्टर नंबर 2 और जो 3 है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सेकेंड ईयर एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन एंट्री टेस्ट भी। जिस बच्चे को चैप्टर नंबर 2 और 3 नहीं होगा बेटा वो एंट्री टेस्ट में भी मार खाएगा। चैप्टर नंबर 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी जो बेस है वो चैप्टर नंबर 1 से है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैप्टर नंबर 1 2 3 लाजमी बेटा स्टडी करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए बेटा आपने इस पे फोकस लाजमी करना है। जो इसकी बेस है वो चैप्टर नंबर 1 से है। ओके तो ये बेटा मैंने बता दी वेटेज आपके सामने। एमसीक्यूज का जो पैटर्न है वो तो यही रहता है, इतने इतने एमसीक्यूज ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। आपको पेपर पैटर्न बेटा पता है यहां पे सेकंड ईयर का। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास होता है जी एमसीक्यूज का 1 into 20 आपके पास 20 मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है आपके पास बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन का है,
12 आउट ऑफ 8 आपने करने होते हैं 16 मार्क्स के। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने 12 आउट ऑफ 8 करना होता है 16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास वो भी शॉर्ट क्वेश्चन, आपने 9 करने होते हैं आउट ऑफ 13, ये 18 मार्क्स के हैं। इसी तरह ही आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को बेटा यहां पे मार्क कर देता हूं। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके पास होता है। हर पार्ट आपके पास 5 मार्क्स का आता है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। आपने 5 आउट ऑफ 3 MCQs अटेम्प्ट करने, शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपके पास ये 30 मार्क्स देते हैं। आप 30 मार्क्स की ये वेटेज आपके सामने होती है। तो बेटा ये सारा मैंने पेपर पैटर्न आपके सामने लिख दिया। ये आपके पास चैप्टर्स थे, उनकी वेटेज MCQs के हिसाब से, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, टोटल मार्क्स बता दिए 144 होते हैं आउट ऑफ 100। आप 100 आपने उसमें से करने होते हैं। ये आपके पास पेपर स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 होता है, 5 6 7 8 9। अब आपके पास जो पेयरिंग है लास्ट ईयर की तो मेरे पास बेटा मौजूद, बेटेगा लास्ट ईयर की पेयरिंग भी आपकी नहीं आई थी, उससे प्रीवियस जो पेयरिंग है वो मेरे पास मौजूद है, मगर बताने का जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप इजीली कर लेंगे। जब पेयरिंग स्कीम आएगी एट द हम उस पर भी बात कर लेंगे जी। तो बेटा आप सबको ये बातें क्लियर है जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं, और चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस का भी आपको समझ आ गया है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जल्दी से मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है जी? जिस बेटे को नजर नहीं आ रहा बेटा, काफी बड़ा मैं लिख रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लें, स्क्रीन को बड़ा कर लें। फिर भी आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आप अपनी सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। अगर फिर भी नजर नहीं आता आप एक बार पेज रिफ्रेश करके अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आप तो आपकी सिस्टम से आपको तो हाउ ना हो जानी चाहिए कि यहां पे हमने किस तरह चीजों को लेके चलना है। ओके, और आपको पता है लाइव क्लासेस हैं तो इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज वगैरह भी आपको आ सकते हैं, वो भी जिंदगी के साथ साथ है, उनको भी हमने साथ साथ ही एडजस्ट करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पे जी बेटा स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड पे हो जाता हूं, माफी क्यों मांग रहे हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं साइड पे हो गया हूं, जल्दी से लेके मुझे बता दें ताकि मैं फिर कैमरे के सामने आ जाऊं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो इंफॉर्मेशन है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका टारगेट सेट करेगी कि आपने सारा साल में क्या करना है। जल्दी करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले जी। कामरान बेटा हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ही करेंगे, चैप्टर नंबर 1 2 3 ही हम करेंगे पहले, इनकी इंपॉर्टेंस भी आपके सामने है, यही करेंगे, उसके बाद हम देन बाकी चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जल्दी करें, मुझे बता दें स्क्रीनशॉट बेटा आपने ले ली है? जी बेटा आप परेशान मत हो, हर चीज आपको करवाऊंगा खालिद बेटा, डेफिनेशन का ईच एंड एवरीथिंग आपको करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाएं आप। चले स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों ने, मैं दोबारा आ जाता हूं सामने। चले बेटा अब यहां पे फीस के हवाले से बच्चे कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं पढ़ाते हुए मैंने देखे कमेंट्स। तो बेटा फीस की इतनी क्या फीस है, 1500 जस्ट फीस है। आप अकेडमीज में जाएंगे ना तो 1500 सिर्फ एक सब्जेक्ट की लेते हैं, हम 1500 में आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं। फिजिक्स भी आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, बायो भी यहाँ पे है आपकी, मैथ्स के स्टूडेंट मैथ भी यहाँ से पढ़ेंगे, और उसके बाद अगस्त के अंदर यहाँ पे उर्दू और आपकी पाक स्टडी और आपका कंप्यूटर का लेक्चर तो स्टार्ट हो चुका है, उर्दू पाक स्टडी का लेक्चर भी आपका शुरू हो जाएगा। मुकम्मल एक पैकेज आपको दिया जाएगा यहाँ पे।
इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी सहूलियात मिलेंगी। और आपने देखा होगा कि आपका जो आपका वर्किंग प्लान है पूरे साल का, वो अभी से हमने आपके साथ शेयर भी कर दिया है, किस दिन क्लासेस होंगी और किस दिन क्लासेस नहीं होंगी, किस दिन क्या होगा, टेस्ट कब होंगे, पूरा स्केड्यूल भी आपसे शेयर कर दिया गया है। हर चीज यहाँ पे इंशाल्लाह आप देखोगे कि किप्स यूनिक जो स्टार जो बड़ी बड़ी अकेडमी से उससे अच्छा आपको यहाँ पे माहौल प्रोवाइड किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गप्पे हाँकते रहते हैं उसका भी हमने इस बार हल निकाला हुआ है कि लेक्चर के दौरान जो बातें करेगा, जाहिर सी बात जब उसने फीस दी होगी, जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो उस पे ऊपर जुर्माना भी हम रखेंगे, जुर्माना दे के वो यहाँ पे आएगा। अदरवाइज देख लीजिए यहाँ पे आप जो बातें करते थे वो भी यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जी फरीद बेटा इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, हम सारा कुछ साथ साथ ही लेके चलेंगे। डेफिनेशन को मैं आपको इस तरह समझाया करूंगा कि डेफिनेशन आपको खुद ब खुद याद हुआ कर, डेफिनेशन खुद बोलेगी कि मुझे याद कर लो, मुझे याद कर लो, मैं बड़ी आसान हूं, बेफिक्र रहें आप इंशाल्लाह। सेकंड ईयर की मैथ बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा मजा आएगा आपको, रट्टे कम लगेंगे, यहाँ पे चीजें सब सीखने को ज्यादा आपको मिलेंगी। चलिए बेटा आप मुझे बताएं, कोई इशू तो नहीं है, आज पढ़ना है, आपका मूड है कुछ करने का, फंक्शन को डिफाइन कर लें फिर आज, और कोई आप चीजें पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन करना चाह रहे हो तो कर लें। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछ रहे सर क्लासेस कब स्टार्ट होनी है, अब क्लासेस स्टार्ट है, यहाँ पे क्लास में मुझे नजर तो नहीं आ रहे वो। अच्छा मुझे बताएं जितने पुराने स्टूडेंट्स जरा हैंड रेस करें कि हमने यहाँ से फर्स्ट ईयर पढ़ी है, जल्दी से हैंड रेस करके बस आप बताएंगे कि हमने यहाँ पे क्लास अपनी फर्स्ट ईयर यहाँ से पढ़ी है हमने। पार्ट 2 में बेटा चैप्टर तो काफी सारे हैं, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, लंबे सारे चैप्टर हैं, चैप्टर सारे 7 तो हैं, मगर बड़े आसान है, हम बड़ा एंजॉय करोगे आप। बेटा मैं कह रहा हूं कि जो पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं जरा हैंड रेस करेंगे, जरा यहां पे मुझे बता दें पार्ट जो 1 जिन्होंने मुझसे मैथ पढ़ी है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं यहां पे। मोहम्मद उमर कह रहा है सर आई एम हेयर। बेटा वेलकम करता हूं आपको, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू आपका, अल्लाह हामी और नासिर हो कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे, एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इशू है। अच्छा जी मोहम्मद उमर, मोहम्मद कामरान, अब्दुल्ला, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ओल्ड हैं हमारे, बड़ी अच्छी बात है। चलें बेटा क्लास में सिर्फ 5 मिनट्स रह गए हैं तो हम अच्छा यही बातें कर लेते हैं आज। कल से इंशाल्लाह हम प्रॉपरली अपना फंक्शनल लिमिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इमदाद कह रहा है सर कोर्स कब खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह बेटा नवंबर के लास्ट तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, 4-5 माह में कोर्स खत्म हो जाता है आपका इंशाल्लाह। मेरी कोशिश होगी इससे पहले हम खत्म कर देंगे इसको। आज इस बार जब टेस्ट सेशन आपका स्टार्ट होगा तो कोर्स आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरह का मैंने शेड्यूल भी बनाया है। हसन भी कह रहा है आई एम ओल्ड। जी बेटा और कोई आपका इशू या कोई और चीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हसन बेटा कह रहा है लव यू सर, थैंक यू बेटा। मुझे लगता है सारे स्टूडेंट्स मुझसे हेट करते हैं, आप कोई लव भी करता है मुझसे, मुझे हैरानी हुई है बेटा, क्योंकि मैं तो बड़ा सख्ती से पढ़ाता हूँ, गुस्से में पढ़ाता हूँ आपको, कोई मैंने किस तरह का हंसी मजाक वाली बात भी नहीं करता हूँ। ओके बेटा मुझे पता लग गया उमर। और किसी बच्चे का कमेंट या क्वेश्चन हो तो बेटा मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल हम आएंगे क्लास में और फंक्शनल लिमिट को स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि आप इस टाइम तक हैक्टिक भी आप हो जाते हैं, लास्ट लेक्चर है मैथ का तो मैंने टाइम का चेंज भी करवाया है। आपका लेक्चर जो होगा कल से सेकेंड लेक्चर आपका मैथमेटिक्स का हुआ करेगा, पहला बायो का, सेकेंड आपका मैथ का होगा। कोई बात अगर आपने करनी है तो बेटा कर लें, ताकि फिर कल से हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे और हम कोई दूसरी बात नहीं करेंगे लेक्चर के दौरान। अच्छा यहाँ से मैं आपको बता दूं बेटा, मेरी क्लास का रूल है जब मैं पढ़ा रहा हूँगा तो आपने बेटा काइंडली बातें नहीं करनी है, बातें करोगे तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा। अब तो आपने फीस भी जमा करवाई हुई है तो इसलिए बातों से आपने अवॉइड करना है। जब मैं आपसे पूछूं
कोई क्वेश्चन या कोई, तब आप, मैं इंशाल्लाह आपको क्लास में बातों का टाइम भी दिया करूंगा। 35 मिनट की हमारी क्लास है, 25 मिनट्स हम पढ़ा करेंगे, 5 मिनट्स आपके क्वेश्चंस कर लिया करेंगे और 5 मिनट आप बातें कर लेना करना। मगर लेक्चर के दौरान की बच्चा बात नहीं करेगा, क्योंकि बात करेगा तो मैं से ब्लॉक करवा दूंगा यहां से। मैं आपको सख्ती से वार्न कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं, कोई बच्चा मेरी क्लास में बातें करेगा तो वो मैं उसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं करूंगा, मैं उसे यहां से ब्लॉक करवा दूंगा। ओके, चलिए बेटा यहां पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह।